कि वो वाला टाइम ही टर्निंग पॉइंट होता है इंसान का, जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ मेरी तरफ से ना सब कुछ खत्म हो गया। उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं, आप अपनी मानसिक स्थिति को, अपने आप को कैसे संभालते हैं, आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, वो ही लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। हम अच्छा करना चाहते हैं पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है भाई, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान कुछ करना चाहता हो, है ना, कोई इंसान कुछ करना चाहता हो और वो कर ना पाए। ऐसा तो हुआ नहीं है दोस्त, ऐसा तो हुआ नहीं है। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना, हमारा दिमाग इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, उसको पकड़ के लाते हैं, दिमाग को लाके फिर से ठीक करते हैं, उसके बाद में फिर से वो तो निकलना शुरू हो जाता है। वो तो इधर निकल रहा है, कभी उधर निकल रहा है, भाई चलता रहता है ना। हम लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आज के टाइम में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, इतनी ज्यादा बाधाएं हैं कि हमें ना, हम उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले ना कंटिन्यूअसली उन्होंने शुरू में क्लासेस लिया, परफेक्ट लेना शुरू किया, सारा लिया, उसके बाद में वो, अब देखो ये चीजें, तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। वो परमपिता परमेश्वर सबको सब कुछ नहीं देता है, हाँ वो सबको सब कुछ देता है, लेकिन उसके लिए आपको ना अपनी योग्यता साबित करनी होती है कि नहीं, मैं हारने वाला नहीं हूं। और अक्सर तो देखो, मैंने कई बार आपको कहा, अक्सर तो हम लोग ना उस समय हिल डुल जाते हैं जब सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं, नजदीक होते हैं कि हाँ अब तो मैं सफल होने वाला हूँ। उस समय ना फिर अब थोड़ा सा हिल डुल या इस तरह से हमारा ना मानसिक स्थिति, या यूं कह दो कि आदमी ना अपनी स्ट्रॉन्गनेस को खो देता है। जिंदगी के थपेड़े हैं, समस्याएं आती है दुनिया में, ऐसा तो कभी होता नहीं है किसी के जीवन में समस्याएं नहीं आए, ऐसा धरती पे कभी हुआ नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है, समस्याएं आती है बेटा, और समस्याएं आ रही है इसका मतलब ये मान लेना कि सफलता की तैयारी चल रही है आपकी। वो परमपिता परमेश्वर ना डीजे की तैयारी कर रहा है, वो डीजे मंगवाने में है, वो टेंट लगवाने में, वो आपका ना आपको जिताने में। बस वो टाइमिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये भाई चेंजिंग टाइम ही वही होता है, इंसान का चेंजिंग टाइम वही तो होता है जिस समय उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ लुट गया भाई, अब कुछ नहीं होना मेरा, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया। वो टाइम टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये तभी होता है, वो वाला ही टाइम होता है जब आदमी को लगता है कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई, अब कुछ होगा ही नहीं। वो ही ये मान लेना कि जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट होता है। उस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको तबाह भी कर सकता है, आपको आगे भी बढ़ा सकता है। ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, अपने कान में डाल लीजिएगा कि वो वाला टाइम ही टर्निंग पॉइंट होता है इंसान का, जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ मेरी तरफ से ना सब कुछ खत्म हो गया। उस समय आप क्या निर्णय लेते हैं, आप अपनी मानसिक स्थिति को, अपने आप को कैसे संभालते हैं, आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, वो ही लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं बेटा, ऐसा है नहीं जो सफल ही होता चला गया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ऐसा सफल ही होता चला गया, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। 1000 बार जो लोग सफल हुए ना, वो हजारों बार, कई बार वो असफल हुए, लेकिन कभी उन्होंने मानसिक रूप से हार नहीं मानी। मैदान छोड़ने की दिमाग में उनके आई नहीं, उनके दिमाग में कभी आई नहीं मैदान छोड़ने की, नहीं छोड़ना। दिमाग फिर से उन्होंने तैयार किया, नहीं फिर से लड़ूंगा। भाई आदमी हारता कब है, जिस दिन वो मैदान छोड़ के चला जाता है। जिस दिन वो मैदान छोड़ के चला जाता है उस दिन वो हार जाता है। जिस दिन वो मैदान को से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, उस दिन ही वो हारता है। बाकी तो भाई जिंदगी में, मैंने आपको कहा था, रियल लाइफ में कोई किसी को आउट नहीं कर सकता, इंसान खुद ही आउट होता है, इंसान खुद ही आउट होता है, कोई किसी को आउट नहीं कर सकता। धरती पे ऐसा हुआ नहीं है कि कोई किसी को ना बाहर कर दे, आउट कर दे, आदमी तो खुद ही हारता है ना। बाकी तो फर्क नहीं पड़ता दोस्त, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो रेंगते थे कभी धरती के ऊपर, ऐसे इंसान देखे जो कभी रेंगते थे धरती पे, लेकिन बेटा आज वो स्टार है, आज वो ना दुनिया के बेहतरीन इंसान है। उन्होंने रेंगने से चलना शुरू किया, चलने से दौड़ना शुरू किया, दौड़ने से उड़ना शुरू किया, और आज वो दौड़ रहे, वो हारते ही नहीं थे। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं रेंग रहा हूं। भाई जन्म कहां हुआ है ये डिसाइड कोई दुनिया में कर नहीं सकता बेटा, जन्म कहां हुआ है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, मैं डिसाइड नहीं कर सकता किस परिवार में, किस घर में हुआ है, लेकिन ये तो डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी कैसी होगी। मुझे वास्तव में कई बच्चों पे बहुत तरस आता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके घर वालों ने उनको मोबाइल लाके दिया हुआ है क्लासेस लगाने के लिए, बावजूद इसके वो लोग ना कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। अरे भैया यही टाइम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब आपको लगे कुछ नहीं बचा है तो वही टाइम होता है सही डिसीजन लेने का, वही टाइम टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का।
ये वाला जो टाइम है ना, ये टर्निंग पॉइंट है किसी न किसी की जिंदगी का। आने वाले 5 साल बाद में बादशाह बनने का इससे बढ़िया टाइम नहीं आएगा, जहां हर कोई आदमी ना निराशा से घिरा हुआ है, ना उम्मीदगी से घिरा हुआ है। हर किसी के सामने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लग रहा है। हर किसी को ना एक डर बैठा हुआ है दिमाग में कि नहीं, अब ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा मेरे से, अब पता नहीं क्या होगा इस धरती का, पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। यही तो वो टाइम है जहां पर आदमी सही डिसीजन लेके कुछ अच्छा कर सकता है, सही डिसीजन लेके कुछ अच्छा कर सकता है, वो वाला टाइम है। और कभी भी देखिए, इस वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्त, किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया में सब चीजें किसी न किसी का इंतजार कर सकती है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए, आप शायद आपने कभी देखा हो, मैंने देखा बेटा, एक फोटो देखी थी जिसके अंदर कभी एक वक्त था जब लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये लोग बीजेपी के दिग्गज नेता थे। उस समय मोदी जी सिर्फ सीएम थे गुजरात के। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी पार्टी या व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस फोटो में क्या था, वो मोदी जी सिर्फ सिंपली यूं खड़े थे पीछे की तरफ, और बाकी वो बादशाह की तरह बैठे थे। तो मैं कह रहा हूं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्त, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त एक ऐसा भी आया, एक ऐसा वक्त आया कि जो आदमी पीछे खड़ा था, जिस आदमी की फोटो मैंने देखी थी, वो एक दिन बादशाह बन गया। और जो लोग सामने बैठे थे वो आज भैया पता ही नहीं है कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। इसलिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्त। वक्त किसी का, दुनिया में हर चीज किसी का इंतजार कर सकती है ना, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त के साथ चलना सीख लो, वक्त के साथ अपने आप को डाल लो सिस्टम में। वक्त एक पहिया है, जब ये घूमना शुरू करता है ना दोस्त, और अगर वो 3 राउंड ले चुका होता है, उसके बाद में अगर आप उसके साथ घूमने की कोशिश कर रहे हो, तो वो 3 राउंड कभी नहीं पकड़ पाओगे आप। 3 राउंड जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। 3 राउंड जो उसने पहले काट लिए ना, वो नहीं पकड़ पाओगे आप। इसलिए बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेस्ट मटेरियल। समटाइम you are wasting your time in the videos, फेसबुक। ये टाइम नहीं है दोस्त, ये टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर क्लास कैसे लोगे, लेकिन आप फालतू के साथ इधर उधर है ना, तो उसमें टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल मत करो। एक बार फिर से सोचो कि अगर मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा भाई। एक बार सोचो, उस समय की कल्पना कीजिए जब आपका, मान लेते कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और पिछले साल नहीं हुआ था, तो इतनी बदतर स्थिति हो गई थी आपकी कि आपको लग रहा था क्या होगा अब मेरा। और अगर वही रिपीटेशन हो गया, सोचिए, अगर वही रिपीटेशन हो गया, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कहोगे बेटा किसी को? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे अपने घर वालों को? क्या कहोगे पड़ोसियों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को? क्या जवाब दोगे यार? क्या कहोगे? कभी उस बात की कल्पना करना, कैसे बाकी की जिंदगी निकालोगे, कब कैसे बाकी की जिंदगी निकालोगे, उसके बारे में सोचना। तो इस डर को बड़ा करो बेटा। ये जो मैंने आपको डर बताया ना कि आने वाली जिंदगी कैसी होगी, आने वाली जिंदगी में आप क्या करने वाले, इस डर को बड़ा करो। जब ये डर बड़ा हो जाएगा, एक दिन मैं ऑफलाइन क्लास में बता रहा था कि आदमी के सामने ना एक डर होते हैं। समटाइम आपने कभी बंजी जंपिंग किया हो, मैंने एग्जांपल दिया था कि बंजी जंपिंग जब हम कर रहे होते हैं, बंजी जंपिंग में क्या होता है, एक बहुत ऊंचाई होती है, वहां से ना आदमी को एक रस्सा बंधा होता है, उससे गिरा देते हैं। तो समटाइम मान लीजिए 2 4 5 दोस्त गए वहां, और जाके दोस्तों ने, उनमें से किसी एक ने कहा, ओए मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, चल भाई कर लूंगा, मैं भी, हो जाएगा। ऐसे करके ना वो चले गए। अब जैसे ही उसने अपने रस्सी वस्सी बांध के जाके देखा, तो वो इतना गहरा पहाड़ था, उसको लगा भाई क्या हो जाएगा, मैं तो मरा जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मेरी तो। अब उसको भयंकर वाला डर लग रहा है। उसने कहा भाई मैं तो नहीं कूदने वाला। उसने कहा नहीं यार भाई साहब, कुछ नहीं होना, मैं भी रस्सा तो बांध ही रहा हूँ, अभी रस्सा तो बांध ही रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है, आप कूद जाएंगे। बोला नहीं भाई, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे हो रहा था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो जब इंसान ना पीछे मुड़ के देख रहा होता है, तो उसके पीछे ना वो 4 कमीने दोस्त भी खड़े होते हैं वहीं पे। वो 4 कमीने दोस्त उसको देख के बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। बोला यही देखो, ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, कितना डरपोक है, वो ऐसे मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। अब उस स्थिति में ना उस आदमी के पास 2 डर हो गए। एक सामने का डर जिसमें बहुत ज्यादा गहरा खाई है, पता नहीं क्या हो, रस्सा खुल जाए, पता नहीं कुछ भी हो जाए। एक डर और है कि साला अगर मैं नहीं कूद पाया ना आज, अगर मैं नहीं कूद पाया, तो ये जो 4 कमीने दोस्त है ना, वो जिंदगी में मुझे जीने नहीं देंगे, ये कभी लाइफ में जीने नहीं देंगे। ये जहां भी जाएंगे ना, तो एक ही बात कहेंगे, बोला डरपोक है। मेरे बच्चों से कहेंगे तेरा बापू दुनिया का सबसे डरपोक आदमी है, बहुत, ये तो बिल्कुल ही डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे उसको ना दोनों डर, अब एक लेवल ऐसा आया दोस्त जहां दोनों डर बराबर हो गए, दोनों डर बराबर हो गए। अब यहां पर ये था डिसीजन मेकिंग टाइम, जब दोनों डर बराबर हो गए। इधर भी उन दोस्तों का डर लग रहा है, साले जिंदगी भर इनके साथ ही रहना है,
और ये ना हमेशा अपनी मजाक उड़ाएंगे, हमें कहेंगे जा जा दूध बिस्किट खा, तेरे से कुछ नहीं होना, राइट है। और इधर सामने वाला जो डर है ना वो भी खतरनाक डर है। अब यहां पर निर्णय लेना आपको कि किस डर को आप बड़ा बना रहे हो। अगर उस इंसान के वो वाला डर बड़ा हो गया ना, पीछे वाला डर बड़ा हो गया कि ठीक है आज मैं कूद रहा हूं यार, कोई फर्क नहीं पड़ना, थोड़ी देर की तो बात है, 2 मिनट 5 मिनट की बात है, कूदने के बाद निकल के आऊंगा, उसके बाद वाली फीलिंग क्या होगी, है ना। उस डर को पैदा कर दिया इन लोगों के साथ। ये जो मेरे कमीने दोस्त है, इनके सामने तो मैं भैया डरपोक नहीं बनूंगा। बस यही टर्निंग पॉइंट होता है। और इसके बाद वो इंसान सोचता जो होगा सो देखा जाएगा यार, कुछ नहीं होना, आज तक तो कोई मरा ना है, किसी का रस्सा कभी टूटा ना है, तो भाई क्यों ना कूद ही जाता हूं। और वो इंसान ना करके सारा भाग बूंद के एक बार कूद जाता है। और कूदने के बाद में जब वापस निकलता है ना, वापस निकल के अपने दोस्तों से मिलता है, तो दोस्तों की शकल देखने लायक होती है। उनको लगता है यार ये क्या हो गया। और वो उसमें आती है चैंपियन वाली फीलिंग। तो जिस इंसान ने अपने वो वाले डर को पैदा कर लिया ना भाई, वो वाला कौन सा, कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, गाजर मूली नहीं हूं मैं, भेड़ बकरी नहीं हूं, कुत्ता नहीं हूं, सुअर नहीं हूं भाई, कहीं भी मुंह मार लूंगा, कहीं भी रह लूंगा, मैं एक इंसान हूं, उस भगवान का, उस परम पिता का बनाया हुआ सबसे जबरदस्त वाली पर्सनैलिटी हूं मैं। उस परम पिता ने, खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस वाहे गुरु ने बड़ा ध्यान से मुझे बनाया है और मुझे इसलिए धरती में भेजा है ताकि मैं कुछ करूं मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए, किसी के लिए तो कोई ना कोई मिसाल बनूं। उस परम पिता ने मुझे ये कह के भेजा है। और यहाँ आके ना मैं जिंदगी ऐसे ही जी के चला गया। आते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी कमेंट पढ़ के बड़ी मुझे शर्म सी आती है, वो कमेंट डालते हैं अजीब सा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई यही होता है इंसान। देखो आजकल के लोग ऐसे ही हो गए हैं, उनको लगता है कहीं भी कुछ भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, मेरा हिंदुस्तान है, कोई कुछ नहीं करने वाला। भाई यही कारण है बेटा। मैं आपको बताऊं एक्चुअली लास्ट जो था ना, पिछले टाइम तो मैं उधर गया था, लेकिन उससे पहले मैं दुबई गया था। आई हैव विजिटेड दुबई 2 साल पहले। मुझे लगा यार कहाँ जी रहे हम लोग, उनका आप डिसिप्लिन देखिए कैसे रहते हैं वो लोग, एकदम जीरो क्राइम है। आपको पता है जीरो क्राइम, दुबई जैसे हाईटेक सिटी का क्राइम रेट 0 है। वहां पे कोई क्राइम नहीं होता है। एक बच्ची, एक महिला, एक पैसा, कुछ भी कहीं भी मतलब फर्क नहीं पड़ता। एक बच्ची है रात को 2 बजे जा रही है, 11 बजे जा रही है, 12 बजे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कोई क्राइम नहीं है। क्या बात हो गया, वहां कोई मतलब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वहां का रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है कि भाई कोई गलती नहीं कर सकता। वहां पे ना आप अगर हल्का सा तिल का भी बाहर फेंक देते हैं, यू विल बी फाइन। और एक्चुअली क्या है कि वो उनकी मानसिकता भी हो गई ना वैसी। हमारी तो मानसिकता ही नहीं है भाई, हमारी तो मानसिकता ऐसी है, हमारी तो मेंटेलिटी ऐसी है दोस्त। हम तो ये सोचते क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ मैं कुछ भी डाल दूंगा, कमेंट डाल दूंगा, कहीं कचरा डाल दूंगा, कहीं कुछ भी कर दूंगा, क्या हो जाएगा उससे, मेरे एक करने से क्या हो जाएगा। हम तो यही सोचते रह गए भाई, हम तो यही सोचते रह गए कि एक से क्या फर्क पड़ेगा, एक से क्या फर्क पड़ेगा, एक गलती मैं करता हूं उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक कर रहे हैं ना भाई। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक इंसान जब अपने आप को सुधारना शुरू करता है ना दोस्त, एक इंसान जब अपने आप को सुधारना शुरू करता है और दुनिया के सारे इंसान इसी तरह करने लग जाते हैं ना, पूरी दुनिया सुधर जाती है। और एक इंसान गलती करना शुरू करता ही रहता है। एक इंसान जितनी गलतियां मतलब गलती करता ही रहता है, उसको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब दुनिया कभी नहीं सुधरने वाली, क्योंकि यही तो करते आ रहे हैं हम, यही तो करते आ रहे हैं, यही तो गलती करके आ रहे हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक गांव होता है, एक पुरानी सी हो सकता है एक हाइपोथेटिकल स्टोरी होगी, शायद काल्पनिक कहानी होगी, राइट है भाई। तो वो उसमें होता क्या है, एक कुआं होता है, एक गांव होता है, उसके बीचों बीच कुआं होता है। और वहां पर ना उस गांव में, उस शहर में ना महामारी फैल जाती है। लाइक अभी जैसे कोरोना चल रहा है, एक महामारी फैल जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, सारे गांव वाले, शहर मतलब उनका जो महाराजा होता है, राजा होता है, सब चिंतित हो जाते हैं। मतलब क्या करे भाई, ये क्या हो रहा है, ये कैसे करे। उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, वैद्य जी को बुलाया, लेकिन कोई हल नहीं हुआ उसका कोई हल नहीं हुआ। तो एक दिन जब राजा सो रहे होते हैं, तो रात में ना उनके सपने में भगवान आते हैं और उन्होंने सिंपली कहा कि भाई अगर आप लोग सारे गांव वाले मिलके, और जो गांव के बीचों बीच कुआं बना हुआ ना, उस कुएं में ले जाके अगर एक एक बाल्टी दूध की डाल देंगे ना सारे लोग, तो भाई ये गांव की जो महामारी खत्म हो जाएगी। अब राजा था, राजा को तो एक फरमान जारी करना था। उन्होंने तब बजाया, सबको कहा भाई सारे ना फला रात को जाएंगे और रात को जाके ना सारे एक एक बाल्टी दूध की उसके अंदर कुएं में डाल देंगे। भाई तय हो गया, फाइनल, उस दिन डालना है, ऐसे करना है। तो वहां पर ना एक बुढ़िया रहा करती थी, एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने सोचा क्या फर्क पड़ेगा,
मैं एक बाल्टी पानी की डाल के आ जाती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो सारे गांव वाले ना, सब वो टाइम था, वो बुढ़िया गई रात को 4 बजे रहते अंधेरे में, बोला किसको दिखेगा, कोई देख तो रहा नहीं। उन्होंने एक वो बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी लिया और ले जाके सीधा कुएं में डाला और चुपचाप वापस आ गए अंधेरे में। अब सुबह जाके देखा तो वो सारा ना कुआं पानी से भरा हुआ था। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला ये कैसे हुआ भाई? तो राजा ने जब पता किया तो पता लगा कि जैसा उस बुढ़िया ने सोचा ना, वैसा ही हर गांव के उस आदमी ने सोचा कि भाई क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी एक गलती से क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक बाल्टी पानी की डाल रहा हूं, इससे क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं ना। जैसा उस बुढ़िया माई ने सोचा ना बेटा, वैसा ही सारे गांव वालों ने सोचा और वो महामारी कभी खत्म ही नहीं हुई। तो यही तो हमारे साथ हो रहा है, हम लोग भी यही सोचते हैं मेरी एक गलती से क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहीं थूक दिया, कहीं जहां नहीं थूकना था वहां, क्या फर्क पड़ेगा इससे, मैंने बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, गुटखा खा के, जर्दा खा के, जो भी कहीं थूक दिया, कहीं ना उसको डाल दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तुझे नहीं पता। ये छोटी छोटी गलती हम लोग यही सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा अभी इस समय। मतलब ये भारत की, ये हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता, माफी चाहूंगा मैं सभी से, हिंदुस्तान के लोगों की ये मानसिकता है कि वो आज भी ये सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। उनको नहीं लगता कितना बड़ा फर्क पड़ता है। भाई कहते हैं कि जापान में या जैसे मैंने आपको कहा ना दुबई में, वहां पर आज भी ऐसा होता है, वहां पर आज भी मतलब इतनी डिफरेंट मेंटेलिटी है लोगों की, वो बादशाह की सोच रखते हैं बेटा, वो बादशाह की तरह रखते हैं, वो हमेशा बहुत अच्छा रहते हैं, शानदार रहते हैं, है ना, बादशाह की तरह। लेकिन हम लोग आज भी भैया दासों की, गुलामों की मानसिकता के साथ जिंदा है। आज भी हमारी मानसिकता एकदम गुलाम जैसी है। अब एक गुलाम की मानसिकता रखने वाला, मैंने कई बार आपको कहा है, एक गुलामी की मानसिकता रखने वाला कभी बादशाह नहीं बन सकता। बादशाह बनने के लिए मानसिकता बादशाह की होनी चाहिए, चाहे वो रहो गुलाम। दोबारा सुनना मेरी बात को, एक इंसान जिसकी मानसिकता बादशाह की है वो ही बादशाह बनता है, भले ही चाहे आज वो गुलाम हो, एक दिन वो बादशाह बनेगा। और वो बादशाह जिसकी मानसिकता गुलामी की है, एक दिन वो गुलाम होगा, भले ही आज वो बादशाह हो, फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मानसिकता बदलने से दुनिया बदल जाती है दोस्त। जिस दिन मेंटेलिटी बदलती है उस दिन दुनिया बदलती है। बाकी तो ये चल रहा है, डर रहा है, ऐसे ही आगे से आगे हम लोग, है ना, वो कर रहे हैं कुछ भी, ऐसी ही लाइफ यूं लग रहा है कि यही सब कुछ होगा, दुनिया ऐसी ही चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब एक आदमी अपने आप को सुधारता है ना बेटा, एक आदमी अपने आप को सुधारता है तो पूरी दुनिया सुधर जाती है दोस्त। एक आदमी सुधारता है, हर कोई आदमी अपने आप को सुधारना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरी दुनिया सुधर जाती है। चेंज करो अपने आप को, एक एक छोटी छोटी आदत को बदलने का सिस्टम बढ़ाओ। नहीं करनी मुझे गलती, मुझे ना दुनिया का बेहतरीन इंसान बनना है, शानदार इंसान बनना है, तो भाई आज से चेंज करना शुरू करो अपने आप। एक आदत चेंज करने का मतलब ये मान लेना कि आप 4 पायदान ऊपर चढ़ जाएंगे। 2 आदत बदलने का मतलब 8 पायदान ऊपर चढ़ जाएंगे। 5 आदत बदलोगे तो उस शिखर पे पहुंच जाओगे जहां कोई इंसान आज तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए चेंज, अपने आप को चेंज कर दोस्त, बदल अपने आप को। जब एक इंसान बदलता है ना, व्हेन ए मैन बिकम्स परफेक्ट द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली बी परफेक्ट। जब एक इंसान सुधरता है तो पूरी दुनिया सुधर जाती है। इसलिए सब कुछ आपके अंदर है, कहीं से किसी से उम्मीद मत पालो, बेहतरीन करना है, केवल यही सपना पालो, जिंदगी में अच्छा करना है, कोई गलती नहीं करनी, अपने आप को सुधारना है, जबरदस्त वाला सुधारना है, राइट है। इसलिए कुछ भी कर सकते हो ना, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए उसके काबिल बनाना पड़ेगा। भाई काबिल बनाना पड़ेगा। इंसान क्या है कि वो IAS बनना चाहता है और वो अपने आप को लाता है 3rd क्लास के लेवल पे। जिस दिन आपको IAS बनना है तो सोच भी IAS की चाहिए भाई, सोच भी IAS की चाहिए आदमी की, उसकी सोच IAS जैसी होती है। मैंने एक बार एक IAS का इंटरव्यू बच्चों को दिखाया था, उन्होंने कहा भाई मुझे तो 5वीं क्लास में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे IAS बनना है। 5वीं क्लास में डिसीजन ले लिया IAS बनना है। लोगों को लग रहा है मैं 1 ही साल में बन गया, लोगों को लग रहा है कि मैं 1 साल में, मुझे लोगों ने बधाइयां दी, बधाइयां खान साहब, बधाई हो आपको, आप 1 ही साल में IAS बन गए। भाई मैं उनको कैसे समझाऊं कि तैयारी मेरी 15 साल से चल रही थी, तैयारी तो मेरी 15 साल चल रही थी, क्योंकि मैंने तो 5वीं से अपना एटीट्यूड IAS जैसा कर लिया था। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा रहन सहन, मेरा खाना, मेरी अदब, मेरी स्टाइल, मेरे जीने का ढंग, वो तो 15 साल पहले IAS जैसा हो गया था। तो 15 साल से मेरी दिमाग की तैयारी, मानसिक तैयारी चल रही थी, उसको तो लोग देख नहीं रहे। और सब ये कह रहे हैं भाई खान साहब आपने 1 ही साल में ना अच्छा कर लिया, खान साहब आप 1 ही साल में ना IAS बन गए। तो उनको कौन समझाए, 1 साल में नहीं बना मैं, 15 साल लगे उस लेवल पे लाने के लिए, उस दिमाग को उस स्तर पे ले जाने के लिए, दिमाग को ना उस ऊंचाई पे ले जाने के लिए 15 साल मैंने खर्च किए, तब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। लोगों को लग रहा है 1 साल में बढ़ गए। तो आदमी को ना अपने लेवल को उठाना पड़ता है बेटा,
ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लग रहा है शायद मैं भी इग्नोर करता था। व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड, मैं जब 10वीं में पढ़ता था, 12वीं में पढ़ता था, अगर किसी ऐसी बातें सुनता था तो मुझे भी लगता था ये केवल एक ज्ञान है, मुझे लगता था ये केवल एक ज्ञान है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियल में जब मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात बताऊं तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, इतना भी कोई इंसान ना इतना ज्यादा जो है ना उलझा हुआ नहीं हो सकता जिंदगी में, है ना। मतलब अजीब सी दुनिया होती थी मेरी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, चेंज करेंगे। एजुकेशन की में आने के बाद भाई कभी कोई आपका मेरे साथ कोई पढ़े हो आपके जानकार तो बताएंगे कि क्या लाइफ था वो क्या लाइफ था। उसके बाद क्या चेंज किया, इतना चेंज किया, फास्ट चेंज किया कि नहीं यार बहुत है ना, बहुत ज्यादा शैतानियां कर ली, बहुत ज्यादा। अब तो अपने आप को चेंज करना है ना, बहुत अच्छा बनना है दुनिया, कम से कम उन बच्चों के लिए, खुद बच्चों के लिए तो उम्मीद बननी है जो बच्चों को, भाई किसी के लिए तो देखो इंसान आता है चला जाता है, खूब सारे आते हैं भाई, किसी को कोई नहीं पूछता भाई, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं खूब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे अपने आप को लेके जाते हैं कि उनके जाने के बाद में भी लोग उनको याद करते हैं बेटा, भूलते नहीं। तो भाई कहाँ कैसे क्या, ये तो ना आदमी के खुद के बस की बात होती है भाई, खुद के बस की बात होती है। बहुत ही हाई लेवल पे अगर आपको ले जा रहा है ना बेटा, तो बहुत अच्छा करने की आदत डालो, अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, बढ़िया करना शुरू कर दो। और इनको केवल ये नहीं समझो कि केवल ये एक बात है, एक लाइन है ना, ऐसे नहीं, लाइन नहीं है, ये जिंदगियां बदलती है इससे, ये जिंदगियां बदलती है बेटा, छोटी छोटी लाइनें आदमी को बदल देती है। वो एक छोटा सा स्टोरी मुझे लग रहा है, एक बात थोड़ा 2 मिनट में आपका और लेना चाहूंगा। एक बच्चा होता है, शायद कुछ बच्चों के लिए दोबारा रिपीट भी होगी। वो एक बच्चा होता है जो छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा शैतान सा होता है, नटखट सा होता है ना, इस तरह का सा बच्चा होता है। अब उसके फादर ना थके हारे आते हैं शाम को, और आके उनको लगता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, दिन भर से ऑफिस में परेशान थके बहुत बुरे, आप जानते हैं कैसे एक इंसान आम आदमी का क्या हाल होता है, आप जानते हैं कितना थक जाता है इंसान। तो ऐसे होके वो आके पढ़ रहे होते हैं, अचानक उन्होंने ना अखबार उठा के पढ़ना शुरू किया, तो उनका बच्चा आ गया, बोला पापा मुझे आपके साथ खेलना है। उन्होंने कहा बेटा नहीं, मुझे थोड़ा मैं थका हूँ और मुझे अखबार पढ़ना है। बोला नहीं पापा, आई वांट टू प्ले विद यू। उसके पापा ना बार बार उनको टरका रहे होते, बेटा नहीं हम खेल लेंगे, बाद में खेल लेंगे। बोला नहीं पापा प्लीज, मुझे आपके साथ खेलना है। तो ऐसे करके अब उनको लगा कि ये तो ऐसे तो मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक पास में ना एक पड़ी थी, अखबार पड़ा हुआ था, उस अखबार पे एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था, पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था, कोई कुरियर कंपनी का ऐड था। तो उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े किए, उस अखबार को फाड़ के उस बच्चे को दे दिया कि जा बेटा मैं तेरे साथ खेल लूंगा, लेकिन पहले इनको जोड़ के लिया। तो उनको लगा कि ये बच्चा क्या जोड़ पाएगा, उनको क्या पता है भाई कहाँ क्या है, पूरे वर्ल्ड मैप को कैसे जोड़ पाएगा ये। तो बच्चा चला गया, 10 मिनट बाद में ना बच्चा अखबार को जोड़ के चिपका के लेके आ जाता, बोला पापा ये लो तैयार है, अखबार तैयार हो गया। तो उनके पापा को ना बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने बड़ा ध्यान से देखा, वास्तव में उन्होंने उस छोटे से बच्चे ने वर्ल्ड के मैप को परफेक्टली जोड़ दिया था, एकदम परफेक्टली जोड़ दिया था। तो उनको वो उनसे रहा नहीं गया, बोला बेटा तेरे को क्या पता है कि कहाँ क्या है दुनिया में, तूने जोड़ा कैसे इसको। तो उस बच्चे ने बड़ा प्यारा सा मासूमियत से जवाब दिया कि बाबा आई डोंट नो वेयर इज अमेरिका, आई डोंट नो वेयर इज जापान, आई डोंट नो वेयर इज जोहान्सबर्ग। मुझे नहीं पता जोहान्सबर्ग कहाँ है, मुझे नहीं पता लंदन कहाँ है, बिहार कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, चाइना कहाँ है, आई डोंट नो। लेकिन पापा ना मुझे ये जरूर पता है कि इंसान की नाक कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। पापा आपने शायद गौर नहीं किया, उस अखबार के जो आपने मुझे दिया था ना, उसके आगे की तरफ तो ठीक है वर्ल्ड का मैप बना हुआ था, लेकिन पीछे आपने गौर नहीं किया, एक आदमी की फोटो भी बनी हुई है पूरे के पूरे पेज के ऊपर। और मैंने पापा दुनिया को नहीं जोड़ा, मैंने तो सिंपली उस आदमी को पीछे से जोड़ना शुरू किया। उसकी आंख थी, वहां पर आंख वाला टुकड़ा लगा दिया, नाक वाला टुकड़ा लगा दिया, पूरा आदमी को जोड़ दिया। और पूरा आदमी को जोड़ते ही पापा ऑटोमेटिकली ना पीछे वर्ल्ड का नक्शा मैप तैयार हो गया। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा कैपिटल कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है ना पापा कि बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ लगते हैं। बस मैंने तो केवल उसको पार्ट्स को जोड़ा ऑटोमेटिकली। तो उनके भाई कई इसके 2 मॉरल है, इस स्टोरी के 2 मॉरल है। समटाइम हम लोग किसी समस्या को ना बड़ा समझते हैं, एक्चुअली वो बड़ा नहीं होती, कई बार छोटी समस्या होती है और उसको आप आराम से इजी गोइंग सुलझा सकते हैं, एक चीज है। दूसरा, उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि भाई जब एक आदमी उसके पीछे बनी हुई फोटो जब सही हो गई तो ऑटोमेटिकली ना पूरा वर्ल्ड ही सही हो गया, पूरी दुनिया ही सही हो गई। तो व्हेन ए मैन बिकम परफेक्ट, जब एक आदमी परफेक्ट बनता है द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली बी परफेक्ट।
तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाती है। इसलिए चेंज कर अपने आप को, अपनी आदतें बदल। बादशाह जैसा बना अपने आप को। आदतें अगर भिखारी जैसी है, बादशाह नहीं बन पाएगा। बदल अपने आप को। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो अपने आप को बदल नहीं सकता। बादशाह की जैसी आदतें अपने अंदर ला, एक दिन बादशाह बन जाएगा। अदरवाइज तो भैया कहीं से कहीं, मतलब 1 मिनट में नीचे भी आ जाता आदमी। तो चेंज योरसेल्फ, कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं। अच्छा करना है, बेहतरीन करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा घेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम। सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी।